का दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द, माइग्रेन, अनिद्रा, डिप्रेशन, सबका इलाज पंचकर्म। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि क्या होता है पंचकर्म, और डॉक्टर साहब आयुर्वेद में इसको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी गई है? देखिए, पंचकर्म जैसा कि नाम से ही आपको स्पष्ट होता है, पंच यानी कि 5 कर्म मतलब कार्य, 5 प्रकार के कार्य, 5 प्रकार की टेक्निक्स, 5 प्रकार की थेरेपीज, कुछ भी इसको समझिए। मोस्टली इसका जो गोल है वो डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि बॉडी के अंदर हमारे जो दोष एकत्रित हो जाते हैं, जो दोष वृद्धि हो जाती है, जिनकी दोष बढ़ जाते हैं, वात पित्त कफ या और भी कुछ टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में जब जमा हो जाते हैं जगह जगह पर, हमारे जो चैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं, स्रोतस हमारे अवरुद्ध हो जाते हैं, तो क्या करते हैं फिर हम एक टेक्निक लगाते हैं, एक पूरा एक प्रोसेस बनाते हैं कि किस प्रकार से जो हमारे पैर के अंदर, घुटनों के अंदर या गर्दन के अंदर या और भी कहीं सूक्ष्म लेवल पर अगर कोई हमारे दोष जमा हुए हैं तो उनको शरीर से बाहर निकालने की एक प्रक्रिया है पंचकर्म। बड़ा सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ज्यादा टेक्निकल बात मैं नहीं करना चाहता क्योंकि हमें समझ में आना चाहिए। तो इसमें पंचकर्म जो है 5 क्रियाएं इसमें होती हैं, 5 प्रकार की ट्रीटमेंट्स होती हैं। एक वमन है यानी कि वॉमिटिंग, एक विरेचन है जिसको कि परगेशन बोलते हैं, एक है बस्ती जिसको कि हम थोड़ा सा एनिमा ट्रांसलेट करते हैं, मेडिकेटेड एनिमा, बट इट्स मोर देन दैट, काफी सारी चीजें बस्ती में हमारे यहाँ आती हैं। और एक है रक्त मोक्षण, यानी कि जो हमारे शरीर में जो इम्प्योर ब्लड है उसको बाहर निकालना शरीर से, या खून को बाहर निकालना, ये रक्त मोक्षण। और एक नस्य इसको बोलते हैं, नस्य यानी कि नाक के माध्यम से कुछ औषधियां उसमें डाली जाती हैं, कुछ विशेष प्रकार के मेडिकेटेड ऑयल्स बना करके डाले जाते हैं। तो ये 5 प्रकार के कर्मों को जो है पंचकर्म कहा गया। लेकिन ये कार्य करने के लिए हमें पूर्व कर्म भी आयुर्वेद में हम समझते हैं कि पूर्व कर्म क्या है, कि जो बॉडी की प्रिपरेशन जो है, पहले बॉडी को तैयार किया जाता है, पहले जो टॉक्सिन्स है उनको सॉफ्ट करके पेट में लाया जाता है या हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में उनको लाया जाता है। तो स्नेहन और स्वेदन यानी कि ऑयलिंग और स्टीमिंग, ये 2 जो है पूर्व कर्म में आते हैं। तो पहले पूर्व कर्म किया जाता है। पूर्व कर्म कई बार ऐसे भी प्रयोग किए जाते हैं इंडिपेंडेंटली। आपको कमर दर्द हो गया है, जोड़ों का दर्द है, तो हो सकता है कोई आपको हल्का फुल्का मालिश वहाँ की जाए, स्टीम दे दिया जाए, तो उससे भी कई रोगों में फायदा मिलता है। और इसके अतिरिक्त जो है एक और इसका जो अंग है उसको पश्चात कर्म बोलते हैं हम लोग, यानी कि आफ्टर द ट्रीटमेंट, आफ्टर पंचकर्म ट्रीटमेंट, वमन या विरेचन आपने अगर कराया तो उसके बाद जो एक ट्रांजिशनल टाइम है आपका, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जितना भी लगे उसमें, व्हेन यू कम बैक टू योर नॉर्मल फूड एंड नॉर्मल लाइफस्टाइल, तो वो जो ट्रांजिशन पीरियड है या वो एक बीच का जो समय है कि जहां आप थोड़ा करके आप नॉर्मल खाने पर, नॉर्मल लाइफस्टाइल पर वापस आते हैं, उसको कहते हैं पश्चात कर्म। और ये सब करने के बाद फिर एक रिजुविनेशन यानी कि रसायन सेवन का वर्णन भी आयुर्वेद में आया है। तो बड़ा अच्छा है, आप इसको सिंपल तरीके से ब्रीफ में समझें तो प्रिपरेटरी यानी कि प्रिपरेशन करना, फिर मेन जो एक्शन जो जिसको कि हम पंचकर्म, और पोस्ट ऑपरेटिव केयर यानी कि आफ्टर द ट्रीटमेंट उसकी केयर, और फिर रिजुविनेशन और नरिशमेंट के लिए स्पेशल फार्मूला या स्पेशल औषधियों का सेवन करना। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवीण हैं उत्तर प्रदेश से। क्या जानना चाहते हैं आप? जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे हमारे पिताजी के फेस पे, ठीक है, एक तो डार्कनेस आ गई है, ठीक है, उनको ब्लड प्रेशर की भी समस्या है, सिर दर्द भी रहता है, अब उनको दिखने में थोड़ी परेशानी हो रही है, तो इसमें क्या पंचकर्म का योगदान हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। पंचकर्म तो एक ऐसी जो है चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद की कि क्रोनिक रोगों में तो बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन लोग समझते हैं शायद ये क्रोनिक रोगों में पंचकर्म कराना चाहिए। बिल्कुल जो एक्यूट प्रॉब्लम है उनमें भी पंचकर्म बहुत अच्छा काम करता है। और यही नहीं, जो लोग स्वस्थ हैं उनके लिए भी पंचकर्म बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि जब बीमार होंगे तभी पंचकर्म कराएंगे। जैसे आपकी गाड़ी ठीक ठाक चलती रहती है और जब कुछ किलोमीटर चल जाती है तो आप सर्विसिंग के लिए ले जाते हैं, उसमें खराबी नहीं है, लेकिन आपको सर्विसिंग करानी है उसकी। इसी तरह से ये गाड़ी जब चलती रहती है तो कुछ समय बाद हमें इसकी सर्विसिंग कराना, उसी को पंचकर्म हम कहते हैं। एक तरह से सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ, और ये बहुत आवश्यक है, कराना चाहिए। आपके जो ये हैं पेशेंट, इनको भी पंचकर्म में लाभ मिलेगा। नेत्र बस्ती एक ट्रीटमेंट किया जाता है, आंखों के लिए बहुत अच्छा है। सिर के लिए जो शिरो बस्ती है, शिरोधारा है, शिरो अभ्यंग है, कई तरह की जो चिकित्सा की जाती है
तो आप डेफिनेटली हमारे डॉक्टर्स के संपर्क में आए और फरीदाबाद आप आए। जो पंचकर्म का हमारा मेन सेंटर है वो फरीदाबाद में ही है। वहीं पर हम जो है पेशेंट्स को एडमिट भी करते हैं और उनकी चिकित्सा भी करते हैं, देख रेख भी करते हैं। उनको बहुत सारा जो है हम एक तरह से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाली चीजें उनको समझाते भी हैं कि जब वो घर चले जाएं, घर जाने के बाद क्या क्या चीजें वो कर सकते हैं अपने घर पे, ताकि अपनी हेल्थ को वो मेंटेन करें। केवल इतना फर्ज नहीं है कि आपको दवाइयां दी और आप ठीक हो गए तो फिर आप जो मर्जी करें, नहीं, हम आपको गाइड करते हैं, आपके साथ साथ चलते हैं। जीवा का उद्देश्य यही है कि जीवा आयुर्वेद के माध्यम से हम आपके साथ साथ चलें, आपके पूरे जीवन में आपको ये चीजें समझाते रहें कि आयु के अनुसार, रोग के अनुसार, अपने काल के अनुसार, अपने जॉब के अनुसार कहाँ कहीं पर आपको जो तकलीफें आ रही हैं उनको कैसे आयुर्वेद के माध्यम से हम दूर कर सकते हैं। तो अब डॉक्टर साहब से जानते हैं कि क्यों जरूरी होता है पंचकर्म और इससे कौन कौन सी बीमारियां दूर हो सकती हैं। और डॉक्टर साहब ये भी बताइए, क्या स्वस्थ व्यक्ति भी इसे करा सकता है? देखिए, बिल्कुल ये प्रश्न जब आप पूछते हैं कि क्यों जरूरी होता है, तो मैं एक आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि क्यों जरूरी होती है गाड़ी की सर्विसिंग कराना। तो आपको मालूम है, क्योंकि गाड़ी को हमें चलाना है, लंबे समय तक उसको ठीक ठाक रखना है, तो समय समय पर उसकी सफाई जरूरी है। इसी तरह से अगर इस गाड़ी को हमें लंबे समय तक चलाना है तो जरूर इसको बार बार हमें साफ करना पड़ेगा। कई बार हम घर पे ही कुछ चीजें कर लेते हैं, लेकिन कभी कभार हमें प्रॉपर क्लीनिंग उसको गैराज में ले जा करके भी सर्विसिंग करानी चाहिए। और दूसरा कि किन किन बीमारियों में, अगर बीमारियों की बात करें तो मैं तो बहुत लंबी लिस्ट है। आमतौर पर तो जो मेन जो बीमारियां हैं जिनमें जैसे जोड़ों का दर्द है, कमर दर्द है, सर्वाइकल का रोग है, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, या फिर जो है इंटरनल रोगों में हम कहें अंदर जो है किसी प्रकार के टॉक्सिन्स हैं, त्वचा के रोग हैं जैसे सोराइसिस है, एक्जिमा है, उसमें विरेचन बहुत अच्छा फायदा करता है। कोई ब्रेन से संबंधित आपके या हम कहें मानसिक विकार जिसको डिप्रेशन, एंजाइटी या बहुत ज्यादा डाउन फील करना, उसमें शिरोधारा, नस्य ये बहुत अच्छा काम करते हैं। या जो वात के रोग हैं उनमें एनीमा यानी कि बस्ती बहुत अच्छा काम करती है। तो बहुत सारे रोगों में आपका पंचकर्म जो बहुत बढ़िया काम करता है। पंचकर्म तो आपको कराना ही चाहिए और जरूरी नहीं है कि जैसा आपने कहा कि क्या स्वस्थ लोग भी करा सकते हैं। यस, डेफिनेटली जरूरी नहीं है कि आप बीमार हो। जो स्वस्थ हैं वो अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए और युवा बने रहने के लिए यानी कि रिजुविनेशन के लिए भी आपको पंचकर्म बहुत फायदा करता है और वो कराना चाहिए आप। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, पल्लवी हैं पटना से। क्या जानना चाहती हैं आप? जानना चाहती हूँ कि मेरे को एनी टाइम नींद आता रहता है। नींद आता रहता है? हाँ जी। नींद ज्यादा आती है आपको? हाँ जी। तो आपने कुछ वो चेक किया अपना ब्लड वगैरह, हीमोग्लोबिन कम है या कोई और कारण हो? जी नहीं। क्योंकि थकान जो होती है, कमजोरी होती है बॉडी में, वो एक नींद का कारण हो सकता है। या रात को नींद अच्छी ना आए, वो एक दिन में नींद का कारण हो सकता है। कभी कभार पेट के साथ भी इसका हमने कनेक्शन देखा है। यदि अपच हो, आम अगर पेट में है तो भी सुस्ती बनी रहती है, नींद आती रहती है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। या लैक ऑफ एक्सरसाइज, आप दिन भर बैठ करके काम करते हैं, कंप्यूटर पर काम करते हैं, लेकिन स्ट्रेचिंग नहीं करते, बॉडी की मसल्स को आप जो है स्ट्रेच नहीं करके उनको थोड़ा सा लूज रिलैक्स नहीं करते हो, तो वो स्टिफनेस जो हो जाती है बॉडी की, अकड़ाहट जो है वो आपकी एनर्जी को खा रही है और आप जो है वीक फील करके सुस्ती आपको महसूस होगी। तेल की मालिश बहुत अच्छा काम करती है इसमें। तिल के तेल की मालिश करिए रेगुलरली, हर रोज तेल का तेल लगाइए, थोड़ी स्ट्रेचिंग करिए, हो सके तो थोड़ा पौष्टिक भोजन देखिए। अपना पौष्टिक भोजन यानी कि हरी सब्जियां, फ्रूट्स, सलाद वगैरह का सेवन करो। शहद खा सकते हो, किशमिश वगैरह का सेवन कर सकते हो, चुकंदर, गाजर, पालक, इनका सूप बना करके पी सकते हो। तो ये छोटी छोटी सी चीजें अगर आप अपने जीवन में उतारेंगे और थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी चाहिए, अपने आप की, अपने शरीर की, अपने स्वास्थ्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी चाहिए, तो फिर डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ेगा आपको। आप स्वस्थ भी रहेंगे, सुखी भी रहेंगे, संपन्न भी होंगे, प्रसन्न भी होंगे, संतुष्ट भी होंगे। बहुत सारे फायदे हैं, आप करके देखिए, थोड़ा थोड़ा सा करके देखिए, बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि पंचकर्म से फायदे क्या हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, बहुत सारे फायदे हैं। अगर आपको कोई मानसिक रोग है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इवन स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिजीज है, दुनिया भर के जो नाम आप बड़े बड़े भारी भरकम नाम सुनते हो, उसमें अल्टीमेटली होता क्या है कि जो ब्रेन है उसमें केमिकल्स का इम्बैलेंस होता है, ऐसा मॉडर्न साइंस का मानना है। लेकिन हम लोग एक स्टेप और नीचे जाते हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो कि मन से हमारा कंट्रोल होता है, तो मन में रजस और तमोगुण की वृद्धि होती है।
तो उसके लिए क्या करना है, फिजिकल लेवल पर ये शिरोधारा बहुत अच्छा काम करती है। शिरोधारा करें या सिर की मालिश करें, नाक में तेल डालें, कान में तेल डालें, तो उससे क्या है कि ब्रेन में आपके लुब्रिकेशन पैदा होता है, एक ब्रेन में एक तरह की तरावट पैदा होती है। ये करिए आप, बहुत फायदा होगा। मानसिक विकारों में शिरोधारा बहुत अच्छा काम करती है। जोड़ों के दर्द में आमतौर पर हमने देखा है कि अभ्यंग यानी कि तेल की मालिश या पोटली मसाज एक होती है। पोटली बनाई जाती है जड़ी बूटी से, तेल के अंदर उसको डुबो करके उससे मालिश की जाती है, तो तेल भी जाएगा, जड़ी बूटी का इफेक्ट भी उसमें अंदर चला जाएगा, उसके लिए बहुत अच्छा है। या कमर दर्द है, बहुत पुराना कमर दर्द है, डॉक्टर ने MRI कराया, आपने कहा जी L5S1 में कुछ खराबी आ गई है, स्पेस बढ़ गया है, गैप बढ़ गया है, तो क्या करेंगे उसके लिए, कटी बस्ती बहुत बढ़िया काम करती है। कटी बस्ती यानी कि कमर पर एक बैरियर बना करके गर्म तेल उसमें भर दिया जाता है, या पोटली मसाज भी की जाती है। इसी प्रकार से यदि आपको जोड़ों का दर्द है तो जानू बस्ती करते हैं, यानी कि घुटने के ऊपर बस्ती बना करके वहां पर उसको लुब्रिकेशन देते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर बहुत पुराना आपका जो है साइनोसाइटिस है, सिर में दर्द है, माइग्रेन है, तो नस्य चिकित्सा बहुत अच्छा काम करती है। और स्किन के रोगों में विरेचन कराना बहुत लाभप्रद है। लेकिन आपसे मेरा निवेदन एक यही है कि कभी भी पंचकर्म आपको कराना है तो एक एक्सपर्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर की गाइडेंस में ही आपको करना है, अपने आप ट्राई नहीं करें घर पे। ये केवल एक ऐसी चिकित्सा पद्धति हमारी है जिसको कि हम डॉक्टर के अंडर में करें। और मैं तो आपको कहता हूं कि कोई भी दवाई आपको लेनी हो तो हमेशा डॉक्टर के सुपरविजन में, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में ही लें। बहुत कुछ चल रहा है आजकल, एडवर्टाइजमेंट भी बड़ी आती है, बहुत सारे भाषण भी आते हैं जिसमें बस ऐसा ही बोल दिया जाता है कि ये रोग है तो ये गोली खा लीजिए आयुर्वेद की, ये रोग है तो ये कैप्सूल खा लीजिए। नहीं, हमारा ऐसा नहीं मानना है। हम आयुर्वेद को बिल्कुल प्राचीन पद्धति है, ये प्राचीन तरीके से हमने इसको समझा है, पढ़ा है, गुरुओं से पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ा है, फिर इसको आपके साथ शेयर करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजकुमार हैं लुधियाना से। क्या जानना चाहते हैं आप? जी, हम जो है पूरे दिन हमें भूख लगी रहती है, पूरे दिन हम खाते रहते हैं, लेकिन हमारा वेट जो है 45 किलो से ज्यादा नहीं है। अच्छा, और भूख ज्यादा लगती है? भूख ज्यादा लगती है। और तो खाना जो खाते हो बहुत जल्दी पच जाता है मतलब? जी, मतलब सुबह में 4 पराठे 5 पराठे, दोपहर में 5-6 पराठे, अच्छा, शाम को मतलब इस तरह से काफी मतलब भूख लगती है हमें। देखिए, इसका मतलब क्या है कि आपको बहुत ज्यादा अग्नि तेज है आपकी। इसको भस्मक रोग भी आयुर्वेद में कई बार कह देते हैं कि जो कुछ खाया भस्म हो गया एकदम से। तो ये एक रोग की स्थिति है डेफिनेटली, क्योंकि ज्यादा तीव्र जब अग्नि हो जाती है तो भोजन नहीं मिलेगा तो आपके शरीर के धातुओं को भी वो खाना शुरू करती है, वीकनेस भी आ जाती है इसमें। तो पित्त का रोग है, आमतौर पर पित्त वर्धक चीजें बिल्कुल बंद कर दो। पराठे मत खाइए बिल्कुल, पराठे तो फ्राइड होते हैं तो वो थोड़ा गर्मी करेंगे आपको। पराठे मत खाइए आप, चाहे बेशक कच्चा पनीर खाइए, दूध पीजिए, मलाई खाइए, मक्खन खाइए, कूलिंग चीजें आपको खानी। दही भी नहीं खाना, छाछ पी सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है पानी खूब पीजिए। आंवले का चूर्ण 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को ये लेना शुरू करो। और साथ में थोड़ा इसका उपचार तो करना पड़ेगा, आयुर्वेदिक दवाइयाँ स्पेसिफिक कुछ लेनी पड़ेंगी, जिसके लिए लुधियाना में अगर आप हैं तो लुधियाना में हमारी क्लिनिक भी है, वहाँ जा करके हमारे डॉक्टर से मुलाकात करें और प्रॉपर इसका उपचार कराएं। नहीं तो आगे चल के और भयंकर हो जाएगा रोगी। अभी तो केवल आपका वेट तक ही ये सीमित है, लेकिन फिर ये हमारे धातुओं को भी जो है नष्ट करना शुरू करेगा, फिर प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ जाएगी। तो अभी इसका उपचार करें और जल्द से जल्द अपने रोग को ठीक करें। तो डॉक्टर साहब ने हमें ये तो बता दिया कि पंचकर्मा जो है वो बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन डॉक्टर साहब अगर ये चिकित्सा हम करा रहे हैं तो कोई परहेज लेना जरूरी है? देखिए, प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। पंचकर्म थोड़ा सा जो है एक सीरियस चिकित्सा है, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी करा लें, किसी से भी करा लें। प्रॉपर गाइडेंस में करना चाहिए, अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक के अंडर में करना चाहिए। प्रिकॉशन इसमें परहेज यही है कि जब आप पंचकर्म की तैयारी कर रहे हैं तो उस समय एक स्पेशल डाइट आपको बताई जाती है। ड्यूरिंग द पंचकर्म भी आपको एक विशेष प्रकार का खान पान, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आफ्टर पंचकर्म ट्रीटमेंट जो हमारा संसर्जन कर्म यानी कि पश्चात कर्म या ट्रांजिशनल पीरियड जो है उसमें विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें अगर थोड़ी बहुत। आप देख रहे हैं संजीवनी और अब बारी आती है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं चेहरे से चर्बी कैसे करें कम। तो डॉक्टर साहब, चेहरे की चर्बी हम कैसे कम कर सकते हैं? देखिए, चेहरे की चर्बी का मतलब है कि फैट का जमा होना, और बॉडी में पूरी जगह ही फैट होता है, चेहरे पर भी वो दिखाई देता है। कई बार आपने देखा होगा कि लोगों को यहाँ डबल चिन या ट्रिपल चिन बन जाती है, यहाँ मांस थोड़ा फैट लटकता है, गाल जो है थोड़े मोटे मोटे हो जाते हैं। तो उसको कम करने के लिए
सबसे सिंपल चीज तो है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए। चेहरे की जो मसल्स हैं या चेहरे के जो हमारे विभिन्न जो हिस्से हैं, इनकी आमतौर पर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं। हम ज्यादातर दूसरी मसल्स की टोनिंग करते हैं, बॉडी की टोनिंग करते हैं। तो इस तरह इनको भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। चीक मसल्स को मूव करना, कई तरह का आपको, चाहे ब्लिंकिंग करें, चाहे आप थोड़ा सा जो है उनको चेहरे को हिलाएं, या जैसे आप वो कुछ चबाते हैं, जैसे लोग च्युइंगम चबाते हैं, उस तरह की भी एक्सरसाइज करें तो हमारी मसल्स की एक्सरसाइज होती है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाइट का तो ध्यान रखना ही चाहिए। आपको बहुत ज्यादा जो है चिकनाई, बहुत ज्यादा मिठाई या बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन का सेवन नहीं करना है। इसके अतिरिक्त जो है कुछ डिटॉक्स के लिए लेना बहुत आवश्यक है। तो डिटॉक्स के लिए क्या लेंगे, जो फैट कैरिंग जो चैनल्स हैं जहाँ फैट जमा है, उसको साफ करने के लिए हमें एक जीवा की स्लिम टी आती है, काढ़ा है एक प्रकार का, उसको सुबह शाम पिए, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और साथ में नियमित रूप से एक्सरसाइज करें या कुछ आसन वगैरह करें, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू जी। आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको जो भी उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। हम आपको बता दें कि आप हमारे नंबर 0129404004 पर फोन करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमेशा सेहतमंद रहें, मुस्कुराते रहें। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।